ये है दिल्ली दर्पण। थर्ड पार्टी ऑडिट इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जाए, ये डायरेक्शन है, ये बाइंडिंग है दिल्ली सरकार के ऊपर। ये जो डीसिल्टिंग के करोड़ों के काम किए जाते हैं, इसमें भ्रष्टाचार होता है, कागजों पे काम होते हैं, पेमेंट हो जाती है, मगर जमीन पे काम पूरा नहीं किया जाता। इसीलिए आप देखिए दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए के ठेके दिए और पूरी दिल्ली पानी में डूबी। कोई ऐसी जगह नहीं बची जो बच गई हो। मिंटो ब्रिज भी अंत में डूब ही गया, वहां भी जो है रास्ता बंद कर दिया गया। दिल्ली सरकार इसके ऊपर चुप है, दिल्ली सरकार का जवाब नहीं आया। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का जवाब आया है। तो मैंने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें मैंने उन्हें कहा है कि पिछले साल भी थर्ड पार्टी डीसिल्टिंग की ऑडिट होनी चाहिए थी। हाईकोर्ट के आदेश थे, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद डीसिल्टिंग पिछले वर्ष नहीं हुई। इसकी आप एसीबी से जांच कराइए। माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट दिल्ली का 8 अप्रैल 2024 का निर्णय है, डायरेक्शन है दिल्ली सरकार को कि जितने भी ये डीसिल्टिंग के काम होते हैं, इन कामों की थर्ड पार्टी ऑडिट इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराई जाए, ये डायरेक्शन है, ये बाइंडिंग है दिल्ली सरकार के ऊपर। ये क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि हम काफी साल से ये बात हम भी कह रहे थे। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो डीसिल्टिंग के करोड़ों के काम किए जाते हैं, इसमें भ्रष्टाचार होता है, कागजों पे काम होते हैं, पेमेंट हो जाती है, मगर जमीन पे काम पूरा नहीं किया जाता। इसीलिए आप देखिए दिल्ली सरकार ने करोड़ों रुपए के ठेके दिए और पूरी दिल्ली पानी में डूबी। कोई ऐसी जगह नहीं बची जो बच गई हो। मिंटो ब्रिज भी अंत में डूब ही गया, वहां भी जो है रास्ता बंद कर दिया गया। तो कल मैंने दिल्ली सरकार से सवाल पूछे थे कि क्या आपने इस साल जो डीसिल्टिंग के काम हुए हैं उनकी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिट कराई है या नहीं कराई है, और कराई है तो आप जो ऑडिट के रिजल्ट आए हैं वो आप जो है सार्वजनिक कर दीजिए। दिल्ली सरकार इसके ऊपर चुप है, दिल्ली सरकार का जवाब नहीं आया है। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का जवाब आया है और उनके जवाब में उन्होंने सवाल पूछा है कि भाई पिछले साल की ऑडिट क्यों नहीं कराई गई, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसका जवाब दूं क्योंकि मैं उस वक्त यूडी मिनिस्टर था। तो मैं जवाब लेके आया। मुझे लगा कि वीरेंद्र सचदेवा जी ने सवाल पूछा है तो उनका जवाब देना चाहिए। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई सवाल पूछा गया है तो उसका जवाब देना चाहिए। जवाबदेही होती है एक सरकार के तौर पर। हमारी सरकार थी, हमारी जवाबदेही है। तो मैंने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें मैंने उन्हें कहा है कि पिछले साल भी थर्ड पार्टी डीसिल्टिंग की ऑडिट होनी चाहिए थी। हाईकोर्ट के आदेश थे, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद डीसिल्टिंग पिछले वर्ष नहीं हुई। इसकी आप एसीबी से जांच कराइए। भाई आप रोज जांच कराते हैं, एक जांच इस पे भी करा लीजिए कि क्यों नहीं हुई। हाईकोर्ट का आदेश है, कोई साधारण बात कोई ना। और मैंने उस पर अपने भी कई पत्रों का
जो है उल्लेख कर दिया कि मैंने कई बार पत्र मुख्य सचिव को पिछले वर्ष 2024 में लिखे। क्या हुआ, डिसिल्टिंग का स्टेटस क्या है, थर्ड पार्टी ऑडिट कब कराओगे, हो रही है नहीं हो रही है। वो पत्र पब्लिक डोमेन में भी डाले, पिछले वर्ष मैंने अखबारों में भी छपा था। मगर जिस तरह से वीरेंद्र सचदेवा जी का जवाब आया, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले वर्ष हाईकोर्ट के बावजूद, ऑर्डर के बावजूद और मेरे बार बार कहने के बावजूद, लिखित आदेशों के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के और एलजी के चहेते उस समय के मुख्य सचिव नरेश कुमार जी ने थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई। जाहिर है भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश हुई। उन्हें मालूम था कि ये डिसिल्टिंग जो है कागजों में हो रही है, थर्ड पार्टी ऑडिट कराएंगे तो कई अफसर जो है भ्रष्टाचार में फंसेंगे, लिहाजा बार बार कहने पर भी थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई। इस साल भी हो रही है नहीं हो रही है मुझे जानकारी नहीं है, होनी चाहिए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि भाई पिछले वर्ष की भी आप जांच कराइए एसीबी से कि क्यों नहीं हुई, और इस साल अगर हो रही है तो उसकी रिपोर्ट आप सार्वजनिक करिए, और नहीं हो रही है तो इस बात की भी जांच कराइए कि इस साल क्यों नहीं हो रही। भाई जिस बारे में हाईकोर्ट भी कह रहा है कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए, और अब हमने दिल्ली में देख ही लिया, पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। इसका सीधा सा एक तात्पर्य निकलता है कि दिल्ली के अंदर डिसिल्टिंग या नालों की गाद निकालने के नाम पे जो सैकड़ों करोड़ों रुपए के ठेके दिए जा रहे हैं, उस पे बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये पत्र जो है मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। हालांकि चहेते अफसर रहे हैं उनके नरेश कुमार, मुझे उम्मीद कम है कि वो एसीबी की जांच कराएंगे, मगर अगर नहीं कराएंगे तो ये भी साबित हो जाता है कि आज की दिल्ली सरकार भी भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। तो हम इंतजार करेंगे कि रेखा गुप्ता जी इस पे एसीबी जांच कराती हैं या नहीं कराती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, कोई प्रश्न? हाँ, आज वीडियो दिखाना बहुत जरूरी है। देखिए ये वीडियो पिछले वर्ष का है, जब दिल्ली में जगह जगह पानी भर रहा था। तो इस वीडियो के अंदर मैं हूँ, कोई बात नहीं, ऑफ कर दो, कोई बात नहीं, मैं हूँ, आतिशी जी हैं जो उस वक्त पीडब्ल्यूडी की और जल बोर्ड की मंत्री थी, वो हैं, गोपाल राय जी हैं, इमरान जी हैं, ये सारे मंत्री हैं, मुख्य सचिव नरेश कुमार हैं, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के एचओडी अनबरासू हैं, और एमसीडी के कमिश्नर श्री अश्वनी कुमार हैं। ये सब लोग इसके अंदर हैं। आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि क्या हुआ है डिसिल्टिंग के नाम पे दिल्ली में। और अनबरासू जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम। लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है, और उस पेन ड्राइव में मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोलो नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, और नथिंग वाज डन, एंड आई सेंट दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली, यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। नहीं, यू विल गेट बैक टू मी, बट एक साल हो गया, आपको दिखा तो दिया, वीडियो दिखा दिया, लोगों के घर में पानी चल गया, आप चलो मेरे साथ, लोग खुद ही बताएंगे। इफ यू हैव टाइम तो आज शाम को आप चलिए, अपने इनको इंजीनियर्स वगैरह को बुलाइए, मतलब साफ साफ हो जाना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए कल परसों आप बोले नहीं काम हुआ था, वो गलत हो गया। लेट्स गो टुडे। हाँ, आज चले रविदास, चलना चाहेंगे रविदास पार्क, इवनिंग में चलते हैं 5 बजे करीब, एटलीस्ट 6 o'clock 7 o'clock चल लीजिए। तो कितने बजे बताइए, कल फ्री आप तब चल लेंगे, हम तो आपके लिए समय निकाल ही लेंगे। टाइम तो बता दीजिए। अरे आप टाइम तो बताइए कितने बजे चलेंगे। This is the agenda. This is the actual agenda. कि desilting has not happened on ground, and government is paying the contractors. Why should we pay? Why is there a if? There should be not if ना। आप अभी भी ये बोल रहे हैं, आप चलिए वहां पे वेरीफाई कीजिए, खत्म करिए इस चीज को। एक अफसर पे आप कार्रवाई करेंगे तो कम से कम मैसेज तो जाएगा अगले साल के लिए डिसिल्टिंग के लिए।
वरना कुछ ज्यादा ही नहीं है। अब मिनिस्टर ऑफ यूडी राइटिंग टू अ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी कि उसके यहाँ डिसिल्टिंग नहीं हुई, वीडियो बना के दे रहा है, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ने रिप्लाई नहीं किया उसका। क्या होगा इस देश में, क्या होगा दिल्ली में, आप बताइए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अब मिनिस्टर इज आस्किंग यू कि आपके पास पूरे दिन में समय है, तो आप बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। अरे मंत्री के पास भी तो 100 काम है, मैं आपके लिए फ्री हूँ, आप बताइए कब चलेंगे। My humble request also, we want a solution to this. ठीक है, बताइए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, आप बताइए भाई, आपके सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं इफ आई फील दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू देन वी विल डिस्कस। आप बता दीजिए इफ इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू ना। ये हालत है। पिछले साल एज ए यूडी मिनिस्टर मैं मुख्य सचिव के सामने बता रहा हूं कि ये डिसिल्टिंग के काम कागजों पे हुए हैं, असलियत में नहीं हुए। आप चल के चेक कर लीजिए। और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी चेक करने के लिए नहीं जाने चाहते, क्योंकि उन्हें पता है चाहेंगे तो पोल खुल जाएगी, साफ साफ भ्रष्टाचार दिख जाएगा। और इसके बाद लिखित आदेश दिए गए कि ये जो पीडब्ल्यूडी के जो काम है, एमसीडी के जो काम है, डिसिल्टिंग में फ्लड के जो काम है, डीडीए के जो काम है, तमाम एजेंसियों के कामों की, डिसिल्टिंग के कामों की थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए, ये हाईकोर्ट ने कहा। उसके बाद मंत्री ने मौखिक कहा, लिखित कहा, उसके बाद भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एलजी साहब के चहेते अफसर नरेश कुमार मुख्य सचिव थे, दूसरे चहेते अफसर अनबरासू पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी और जल बोर्ड के सीईओ थे। अब तो भाई तुम्हारी सरकार आ गई है, अब तो भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार जहां कहती है वहां तुम एसीबी की इंक्वायरी शुरू कर देते हो, हमारे कहने पे तो नहीं करते थे, अब करा लो, हमारे समय की करा लो। हम तो ये कह रहे हमारे समय की डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं हुई, इसकी जांच मुख्यमंत्री एसीबी से करा ले। और इस साल हुई या नहीं हुई ये मुख्यमंत्री बता दे, सबको पता चल जाएगा। ये ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रोज रोज डिसिल्टिंग हो रही है, नाले पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, फिर पानी भर रहा है, ट्रैफिक हो रहा है। ये हर साल का ड्रामा जो है तभी खत्म हो सकता है जब आप इस तरीके की चीजों की जांच कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका प्रश्न है? केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 821 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। दिल्ली की सीएम कह रही कि विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में बड़ा कदम। ऐसा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री अपनी पोल खुद ही खोल रही है। और कैसे खोल रही है आप समझिए। 70,000 करोड़ का बजट दिल्ली का आपने पेश किया, 1 लाख करोड़ का। भैया 30,000 करोड़ रुपए तो वैसे ही बढ़ा लिए थे आपने, 30,000 करोड़ रुपए वैसे ही बढ़ा दिए आपने, और 800 करोड़ के लिए धन्यवाद कर रहे हैं आप सबको। इसका क्या मतलब है? वो 30,000 करोड़ है ही नहीं, वो थे ही नहीं कहीं पे। जहां 30,000 करोड़ रुपए वैसे ही आपके पास फालतू थे, तो 800 करोड़ रुपए के लिए आप पैर पड़ रहे हो कि धन्यवाद जो प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद निर्मला सीतारमन जी, धन्यवाद अमित शाह जी। अरे इतने धन्यवाद क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने दिल्ली के बजट के समय जो झूठ बोला दिल्ली की जनता से, देश की जनता से, कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है और अब 800 करोड़ रुपए के लिए भी जो है वहां मांगना पड़ रहा है। ये तो सच्चाई दिखा रहा है इनकी कि टोटल शुरू से लेकर आखिरी तक हवाई बातें, ढोल पीटना, काम कुछ नहीं। ले दे को कहीं पे नेहरू जी को पकड़ लो या फिर किसी और को पकड़ लो, बस। और कोई प्रश्न? कल डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अरे आज भी कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने तो घोषणा। डोनाल्ड ट्रंप ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को एक मरी हुई अर्थव्यवस्था बता दिया। भक्तों के ताऊ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को बोला मरी हुई अर्थव्यवस्था, अ डेड इकोनॉमी। अब भक्त कहां मुंह छुपाएंगे? अब प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे या अभी भी यही बोलेंगे, ना कोई आया है, ना कुछ गया है, ना कोई सीमा में घुसा है? ये सब पहेलियां बुझाने का काम अब बंद करना पड़ेगा, अब नाम लेना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप का। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।